नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो सेशन लेकर आए हैं वो आरएस के शॉर्ट नोट्स के बिहाफ पर लेके आए हैं, ताकि क्या है कि आपके कम समय में आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो आज का जो टॉपिक है, हर बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं राजस्थानी कला संस्कृति से, जो कि आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी जनजातियाँ, जो कि मैंने बुलेट फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपके एग्जाम टाइम में ये जो रिवीजन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आपको पता है जैसे कि हमारे राजस्थान में जनजातियाँ में जैसे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर, कथौड़ी, इस तरह की विभिन्न जातियाँ और पाई जाती हैं। उसमें जो प्रमुख रूप से जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं वो मीणा, भील, गरासिया और सहरिया से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस दूसरी जनजातियों से आते ही नहीं, आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ कि जो तीन जनजातियाँ हैं वो ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले हम बात करेंगे मीणा जनजाति की। किस जनजाति की? मीणा जनजाति की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये रही आपकी मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। और ध्यान रखना, ये जो मीणा जनजाति है वो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में आपको एक साइड में जनजातियाँ दे दी जाएगी और एक साइड में जिले दे दी जाएंगे, और क्या कहा जाएगा कि इसको सुमेलित कीजिए, या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना, मीणा जो क्षेत्र है जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में ये जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है, प्रमुख रूप से, है ना। बात करते हैं, ये सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति है। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। ये शॉर्ट्स में ये अपने आप को मत्स्य मतलब मछली का अवतार मानते हैं। या आपको आ जाए मीन का अवतार कौन मानते हैं, तो ध्यान रखना मीणा। मीणा जो शब्द है वो मीन से बना है, इस तरह का मानना है। इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो काली खो इनका मूल निवास माना जाता है। इसमें दो तरह की मीणा पाई जाते हैं, एक जमींदारी और एक चौकीदारी मीणा। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको एक बार ब्रैकेट में या स्टार लगा दूंगा। यहाँ इन जो मीणा जनजाति है वो पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। कैसा? पितृसत्तात्मक, मतलब यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज था, ऐसे कह सकते हैं मीणाओं में। बाल विवाह कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। ध्यान रखना, बाल विवाह आप मीणा जनजाति पढ़ोगे तब बाल विवाह वैलिड है, कर सकते हैं, लेकिन जैसे भील आएंगे वहाँ पर बाल विवाह निषेध है। तो ध्यान रखना, बाल विवाह यहाँ पर क्या है, कर सकते हैं। मोरनी मानना परंपरा, ये वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये एग्जाम पूछा गया था कि मोरनी मानना परंपरा का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है, तो ध्यान रखना ये आपकी मीणा जनजाति। म से मोरनी, म से मीणा। ठीक है, आगे बात करें। हाथों पर एक दूसरे का नाम भी गुदवाते हैं, जैसे कि आज चलता है ना, हाथ गुदवाना अपने एक दूसरे के नाम। तो ध्यान रखना, ये हाथों पर एक दूसरे का नाम गुदवाते हैं। गोवर्धन पर शस्त्र पूजा नहीं करते हैं। ये दुर्गा या शक्ति के उपासक होते हैं। ये एक बार पूछा गया था कि इनके धार्मिक गुरु कौन है मीणाओं के। ध्यान रखना, मुनि मगन सागर जी। कौन? मुनि मगन सागर जी। तो अभी तक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये वाला कि मोरनी मानना परंपरा का संबंध किस जनजाति से, तो आपका आंसर रहेगा मीणा जनजाति से। और हम बात करें इसकी कुल देवी। कुल देवी कहाँ की, कौन सी हैं, तो जीण माता, जो कि रेवासा सीकर की है। कहाँ की हैं? रेवासा सीकर की ये इनकी कुल देवी है। कुल देवी वो होती हैं जो प्राचीन समय में हमारे दादा परदादा उनको पूछते थे, उन्हें कहते हैं कुल देवी। जबकि जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसे हम कहते हैं आराध्य देवी। तो ध्यान रखना, आराध्य देवी इनकी बाण माता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि बाण माता जो है किस राजवंश की या किस आपके जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, आमेर या जयपुर घराने से किससे संबंधित है। ध्यान रखना, बाण माता की जब बात आएगी तो इसका संबंध आएगा मेवाड़ से। कौन से? मेवाड़ से। आगे बात करते हैं इष्ट देव। इष्ट देव है इनके भूरिया बाबा, जबकि लोक देवता, ध्यान रखना, पढ़ते नहीं है लोक देवताओं में, लेकिन लोक देवता कौन से हैं? भुज देवता इनके लोक देवता है। और हम बात करें देवर विवाह, बिल्कुल इसमें भी चलता है, और भील जातियों में भी देवर विवाह, जैसे कि बड़ा भाई यदि मर जाता है तो भाभी से देवर शादी कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? देवर विवाह कहते हैं। और ध्यान रखना, मीणा जनजाति का प्रयागराज, मीणा जनजाति का जो प्रयागराज है वो सवाई माधोपुर में है, और इसका नाम क्या है? रामेश्वर धाम। कौन सा धाम? रामेश्वर धाम। चलो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये रामेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है, तो यहाँ किस किस नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नृत्य लांगुरिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य है। और ध्यान रखना, ये लांगुरिया नृत्य करौली में जो केला देवी है, करौली में जो केला देवी है, करौली की केला देवी, करौली की जो केला माता है, केला देवी की आराधना में भी लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। करौली में लक्खी मेला है, काली सील नदी के किनारे। और इसी करौली की जो केला देवी है उसके जो मंदिर है उनके जस्ट सामने बोरा भगत की छतरी है। ये पूछा गया है कि
मीणा की जो पंचायत होती है उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। और इस मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसे हम कहते हैं चौरासी। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ऐसे ऐसा लिखाएगा, चौरासी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट ये रहा। ठीक है, नाता प्रथा, ये सारी इनके अंदर जो प्रथा हैं, नाता प्रथा, झगड़ा प्रथा, गोटन, गेली, बड़ालिया, छेड़ा फाड़ना, ये पूछा गया था कि छेड़ा फाड़ना किस जनजाति की परंपरा है? तो छेड़ा फाड़ना एक तरह का तलाक होता है। कीक मारी, जब कोई संकट आता है तो मुंह से जोर से आवाज़ निकाली जाती है, उसे कहते हैं कीक मारी। और जनजाति के विकास के लिए आदिम जाति शोध संग्रहालय है या संस्थान है जो आपके उदयपुर में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना, ये जो इसकी विभाग की स्थापना की गई थी वो पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th ईयर प्लान के तहत की गई थी। कौन से? 5वें वार्षिक 5th ईयर प्लान के तहत की गई थी। ठीक है, शॉर्ट में जनजाति के बारे में पता चली आपको, मीणा जनजाति। आगे बात करते हैं भील जनजाति की। कौन सी जनजाति की? भील जनजाति। पहले नंबर की जनजाति आपसे पूछेगी राजस्थान की सबसे नंबर 1 जनजाति तो मीणा, इसके बाद में 2 पे भील, तीसरे पे गरासिया, चौथे पे सहरिया। अब सबसे प्राचीन पूछे तो आपका आंसर आएगा भील, और इसका संबंध उदयपुर और सिरोही से है। कहाँ से है? उदयपुर और सिरोही से जिले मैच करवाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं, ये शिव का अवतार मानती है। देखो वो किसका अवतार मानती थी? मत्स्य का अवतार या मीन का अवतार। जबकि भील अपने आप को किसका अवतार मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। इन्हीं को ही पुराणों में वनपुत्र, निषाद या पुलिंद के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है निषाद या पुलिंद किस जनजाति को पुराणों में कहा है? तो ध्यान रखना भील जनजाति को। किसको? भील जनजाति को। और हम बात करें यहाँ की जो भाषा है, भीलों की भाषा कौन सी होगी? भीलोड़ी होगी, जो कि वागड़ की उपबोली है। आपके सिलेबस में राजस्थान की भाषा साहित्य दे रखे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि भीलोड़ी किसकी उपबोली है? तो ध्यान रखना वागड़ की उपबोली, वागड़ी की। और लंगोटिया और पोतीदा भील, ये इसके 2 प्रकार हैं भीलों में, 2, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। और ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर बार पूछा गया है। एक होता है फायरे फायरे और एक होता है फतेह फतेह। मुझे कमेंट बॉक्स में ये करो कि किस संप्रदाय के लोग फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। और ये रणघोष भील में कौन सा? फायरे फायरे का उच्चारण किया जाता है, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मुझे, है ना। आगे बाल विवाह इसके अंदर नहीं होता है, जबकि मीणाओं में बाल विवाह होते थे, जबकि यहाँ पर बाल विवाह नहीं होते। किस जनजाति में? भील जनजाति में। पवित्र वृक्ष किसको मानते हैं? महुआ। और इसी महुए के वृक्ष से शराब का उत्पादन किया जाता है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की एक डेट है, मैंने लगा मुझे कि डाल देनी चाहिए तो बीच में डाल दिए, कि संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने करी थी। और गोविंद गिरी का जो सारा मकसद था उन भीलों के लिए क्या करना? जनजाति पैदा करना, इनके अंदर जन जागृति पैदा करना। ठीक है, ठीक है। बाकी ये सारी जो हैं आपके शब्दावलियाँ हैं किस जनजाति की? भील जनजाति, जिसमें आपको ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कच्छा वो ज़रूर याद कर रख लेना। कच्छा वो टावल टाइप का होता है। नौतारा डाम, ये डाम प्रथा भी आपने पेपर में काफ़ी पढ़ी होगी। डाम प्रथा है ना, कि एक जो मटका होता है उसका जो टुकड़ा होता है उसको गर्म करके पेट पर लगाया जाए, उसे डाम प्रथा कहते हैं। तो डाम प्रथा किसमें प्रचलित है? भीलों में। ठीक है, फायरे फायरे भीलों में। मुखिया, गमेती, बेणेश्वर धाम। अब ये और कमेंट कर दो कि जो बेणेश्वर धाम है यहाँ पर कौन सा त्रिवेणी संगम होता है? यहाँ पर कौन सा त्रिवेणी संगम होता है? 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, क्लियर है भील जनजाति? ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और एक देखो, एक और इम्पोर्टेंट रहेगी यहाँ पर, हाथी वेड़ो। पेड़ो नहीं है, ये वेड़ो है, हाथी वेड़ो। ये हाथी वेड़ो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हाथी वेड़ो क्या है। ठीक है ना, किस जनजाति में? तो भील जनजाति में। और ये मावड़ी, ये वही है कि कौन सा वृक्ष? महुआ वृक्ष से स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली शराब क्या कहलाती है? मावड़ी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड में हम गरासिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति के बारे में, जो कि आबू सिरोही में पड़ता है, पिंडवाड़ा सिरोही में, कोटड़ा और गोगुंदा उदयपुर में पड़ते हैं। ये क्षेत्र विशेष आपको याद रखने हैं ताकि एग्जामिनर RS का कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम है। तो इसमें आपको सारे चीज़ें याद रखनी होगी। आबू, पिंडवाड़ा, कोटड़ा और गोगुंदा में सहरिया जनजाति गरासिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया बारां में, क्योंकि इसके बारे में आगे
स्लाइड बना नहीं रखी है, आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ, डायरेक्टली मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपके दिखा दिया है। ये मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज़ ये PDF मिल जाएगी। टाइम की कमी होने की वजह से सिर्फ मैं यहाँ पर गरासिया जनजाति तक आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी उत्पत्ति बड़ौदा गुजरात से, मूल स्थान इसका भाकड़ क्षेत्र। आपसे पूछा गया था कि सिरोही में एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उसे किस नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न था, तो ध्यान रखना भाकड़ क्षेत्र। सिरोही में उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है उसे भाकड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति। बिल्कुल सर, हमने भी ये पढ़ा, मीणा, भील और गरासिया तीसरे नंबर की है। लव मैरिज, ये आपके काम की चीज़ है। यदि आपके घर वाले आपको लव मैरिज नहीं करने दे रहे हैं तो किस जनजाति में चले जा सकते हैं आप, गरासिया जनजाति में जा सकते हैं। तो लव मैरिज इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि आपको याद रहे कि सर ने, हमने जब पढ़ रहे थे तो इंग्लिश में एक शब्द लिखा हुआ था लव मैरिज, और जो कि कहाँ पर, गरासियों में, ठीक है। यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, वैसे तो काफ़ी नृत्य हैं, लेकिन वालर नृत्य और कूद नृत्य, गरासिया जनजाति वालर और एक नृत्य और आता है कूद, ये दोनों ही बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाले हैं, ठीक है ना। वालर, कूद, इसके बाद में और भी बहुत सारे नृत्य हैं किसी गरासिया जनजाति के। लूर, मांदल, ये सारे किसके, गरासिया जनजाति के। इसका इनका आदर्श पक्षी कौन सा होता है, मोर होता है। और मोर भी ऐसे याद रख लो, मोर किस रंग का, सफ़ेद रंग का मोर, तो इनका पवित्र रंग भी आपको याद हो जाएगा, सफ़ेद रंग। और ध्यान रखना, मेले में जीवन साथी, मेले में जीवन साथी का चयन करने वाली जनजाति है जिसका नाम है आपके गरासिया। गए थे मेले में मेला देखने, लेके क्या आ गए, जीवन साथी, लव मैरिज कर ली। क्या कर ली, लव मैरिज कर ली, तो आपको याद हो जाएगी गरासिया जनजाति के बारे में। और बात करते हैं पवित्र स्थान नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील। नक्की झील के बारे में काफ़ी बार आपको बता भी चुका हूँ, नक्की झील के बारे में, नक्की झील। और इसके बाद भाषा कौन सी है, ये जो देखो सिरोही जो है गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है, तो गुजराती भाषा का भी प्रभाव है। मेवाड़ से मिला हुआ है तो मेवाड़ी भी है, हल्का सा मारवाड़ से मिला हुआ है तो मारवाड़ी भी है, और भीलों से भी ये जनजाति क्षेत्र थोड़ा सा टच में आता है, इसलिए इसकी भाषा कैसी हो गई, गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो जनजाति है, कौन सी, गरासिया जनजाति, अंधविश्वास से ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको बुखार आया है ना, बुखार आया तो ये डॉक्टर के पास जाना प्रेफर कम करेंगे, झाड़ फूंक से जो इलाज करवाने में विश्वास करने वाली जनजाति गरासिया जनजाति, अंधविश्वासी जनजाति है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये रहा, सुगन चिड़िया का महत्व किस जनजाति में, तो गरासिया जनजाति में। और ये सुगन चिड़िया की पूजा करती है मकर संक्रांति पर। आपको पता होगा मकर संक्रांति जनवरी में आती है। आपके 30 त्यौहार और मेले उत्सव ये भी हैं, जानना का मकर संक्रांति कब आती है, जनवरी में आती है। और बात करें आपके त्यौहार, ये कौन कौन से त्यौहार अच्छे रूप से, प्रारंभिक रूप से या अच्छे रूप से मनाते हैं, तो वो है आपकी होली और गणगौर। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें गरासियों में दो तरह के पाए जाते हैं, एक भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। कौन गरासिया, भील गरासिया और गमेती गरासिया। और सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट कह दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलेरू संस्थान और हरी भावरी कृषि। हेलेरू संस्थान गरासिया से संबंधित है, और हरी भावरी कृषि भी कौन सी जनजाति करती है, गरासिया जनजाति करती है। और मनखारो मेला और चित्र विचित्र मेला, जो कि दोनों की सियावा सिरोही में लगते हैं, किस जनजाति के हैं, ये आपके गरासिया जनजाति के। आगे बात करते हैं मुखिया। मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये रहे, पूछा जाएगा कि मोरबंदिया, पहरावन, तांडना, मेलवी, खेवड़ा, इस तरह के विवाह का आयोजन किस जनजाति में किया जाता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, गरासिया जनजाति। और बात करें, अब ये तो सारी शब्दावलियाँ हैं। खाटला, खाट को कहते हैं, जो खाट चारपाई होती है उसको। माटला किसे कहते हैं, मटकी को। घेंटी, अब जो चक्की पीसते हैं उसकी बात करते हैं। सोहरी, अनाज की कोठियाँ। ओसरा, ये कहलाता है, अब जैसे चौक कहते हैं ना इसको, चौक उसको कहते हैं। कांदिया, जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उसके जो भोजन दिया जाता है उसको कहते हैं कांदिया। इसके बाद हुर्रे, मांड, घेर, घर को कहते हैं। नियात, ध्यान रखना, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि छोटी नियात और निचली नियात और नैन की नियात का संबंध किस जनजाति से है, तो आपका आंसर आ जाएगा गरासिया जनजाति से। यहाँ तक ये जनजाति क्लियर। बाकी की सारी जनजातियाँ देखो, मीणा मैंने पढ़ा दी, भील पढ़ा दी, गरासिया पढ़ा दी, सहरिया आपको PDF में एज इट इज़ मिल जाएगी। जिस तरह की सारी चीज़ें थी उस तरह की आपको मैंने फटाफट से रिविजन करवा दिया है, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।